हाथों को उठाओ, वर्शिप सॉन्ग चेंज करो, हिलाओ अपने हाथों को। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਮਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਰੂਪ ਚ ਬਲਮਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਮਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਰੂਪ ਚ ਬਲਮਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਛਾਪੀਏ ਖਤਮ ਹੋਤੇ ਉਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਏ। ਖਤਮ ਹੋਤੇ ਉਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਏ। ਮਾਫੀ ਏ, ਮਾਫੀ ਏ, ਮਾਫੀ ਏ, ਮਾਫੀ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਮਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਰੂਪ ਚ ਬਲਮਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਛਾਪੀਏ ਖਤਮ ਹੋਤੇ ਉਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਏ। ਖਤਮ ਹੋਤੇ ਉਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਏ। ਮਾਫੀ ਏ, ਮਾਫੀ ਏ, ਮਾਫੀ ਏ, ਮਾਫੀ ਏ। ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਬਛੜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਕਾਮਲ ਸੀਗੀ ਸ਼ਿਫਾ। ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਬਛੜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਕਾਮਲ ਸੀਗੀ ਸ਼ਿਫਾ। ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਏ ਸਾਡਾ ਮਨੂਸ ਗੁਨਾਹ। ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਏ ਸਾਡਾ ਮਨੂਸ ਗੁਨਾਹ। ਇਹ ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਈ, ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਈ, ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਏ। ਖਤਮ ਹੋਤੇ ਉਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਏ। ਖਤਮ ਹੋਤੇ ਉਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਏ। ਮਾਫੀ ਏ, ਮਾਫੀ ਏ, ਮਾਫੀ ਏ, ਮਾਫੀ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਮਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਰੂਪ ਚ ਬਲਮਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਛਾਪੀਏ ਖਤਮ ਹੋਤੇ ਉਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਏ। ਖਤਮ ਹੋਤੇ ਉਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਏ। ਕਿਸੇ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੂੰਹ ਭਰਦੇ ਇਸ ਸੱਪ ਜੇ ਮੂੰਜੀ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੂੰਹ ਭਰਦੇ ਇਸ ਸੱਪ ਜੇ ਮੂੰਜੀ ਨੂੰ। ਸੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਮੂੰਹ ਭਰਦੇ ਇਸ ਸੱਪ ਜੇ ਮੂੰਜੀ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੂੰਹ ਭਰਦੇ ਇਸ ਸੱਪ ਜੇ ਮੂੰਜੀ ਨੂੰ। ਯਿਸੂ ਮਿੱਤਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰ ਤਲੇ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੂ ਸ਼ੂ। ਯਿਸੂ ਮਿੱਤਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰ ਤਲੇ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੂ ਸ਼ੂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਹੁਣ ਖੋਲਣੀ ਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਹੁਣ ਖੋਲਣੀ ਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਹੁਣ ਖੋਲਣੀ ਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਹੁਣ ਖੋਲਣੀ ਏ। ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋਤੇ ਉਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਏ। ਖਤਮ ਹੋਤੇ ਉਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਏ। ਮਾਫੀ ਏ, ਮਾਫੀ ਏ, ਮਾਫੀ ਏ, ਮਾਫੀ ਏ। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में। और याद करो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया अपने हाथों को हिलाते हुए। थैंक यू जीसस बोलते हुए, हालेलुया बोलते हुए। गुरदासपुर चर्च, ऑनलाइन चर्च, ओवरफ्लो सेक्शन, अपने हाथों को हिलाओ। मैं जानता हूं खुदावंद का रूह आपको छू रहा है इस टाइम। हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए।
अपने हाथों को उठा, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तैयार हूं आपकी प्रेजेंस में वर्ड्स को सुनने के लिए, तेरे वचनों को सुनने के लिए। मैं तैयार हूं खुदावन तेरे पाक कलाम को अपने दिल में बसाने के लिए। मैं जानता हूं जो कुछ मैं आज सुनूंगा, सुनूंगी, देखूंगा, देखूंगी, मैं उसे ग्रहण करूंगा और फल लेके आऊंगा। मेरा फल बना रहेगा, क्योंकि बाइबल कहती है हमने आपको नहीं चुना, आपने हमको चुना और ठहराया कि हम फल लेके आ सकें। अपने हाथों को उठा के बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तैयार हूं फल लाने के लिए, मैं तैयार हूं आगे बढ़ने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की मीटिंग आपके लिए फल लाने का कारण हो। आपका घराना, आपका फाइनेंस, आपकी लाइफ, आपकी सेहत ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक कर्ज जो आपकी लाइफ के ऊपर आज की मीटिंग के कारण, इस अनॉइंटिंग के कारण टूट जाए। हर वो चीज जो शैतान आपको तंग करता आ रहा है, यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी से चला जाए। आज खुदावन का विश्वास, आज खुदावन की ग्रेस, उसका अनुग्रह आपके जीवन में बहुत आयत के साथ उंडेले जाए। आज पवित्र आत्मा आपको छुए और अपना बेस्ट फ्रेंड आपको बनाए। आज के बाद आपकी जिंदगियां कभी भी सेम न रहे यीशु मसीह के नाम में। हर एक अंधकार की शक्ति जो आपको तंग करती आई और वो श्राप आपकी जिंदगी में जो बहता आया है, उस बहते श्राप को, उस सारी दुष्ट आत्माओं की सारी ताकत को मैं बांधता और तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपका अगुवा होने के नाते अपने हाथों को आपकी ओर बढ़ा के आपके बढ़ने की घोषणा करता हूं, आपकी ब्लेसिंग्स की घोषणा करता हूं। नेक्स्ट लेवल यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं। आपके केस सॉल्व में मैं घोषणा करता हूं। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। अगर ये आमीन आनंदित हो के तो आज संडे आपके लिए। मैंने कहा अगर ये आमीन आनंदित हो के तो ये संडे आज आपके लिए। हालेलुया। 7 बार बोलो हालेलुया। हाथों को उठा के बोलो हालेलुया, हिला के बोलो हालेलुया। बोलो मैं पूरी तरह से तैयार हूं वचन को सुनने और ग्रहण करने के लिए, गवाहियों को सुनने और ग्रहण करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आमीन। कम किया इसे। बैठ जाओ अपने शरीर में। आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। हालेलुया। टेस्टिमनीज को हम बाद में सुनेंगे। अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो मैं वचन से प्यार करता हूं। ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है। अंगीकार करो, अपनी बाइबल को उठाओ। अंगीकार करो अपने हाथों को उठा के।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथ को उठा, बोलो आज जो मैं सुनूं मैं अंगीकार करूं, उस पे चलूं, फल लेके आऊं, मेरा फल बना रहे। जो कुछ मैं सुनूं मैं दूसरों को सुनाऊं। अंगीकार करो फिर से, जो कुछ मैं सुनूं मैं दूसरों को सुनाऊं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आप सेम वापस नहीं जा रहे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो वचन को पकड़, क्योंकि वचन को बिना पकड़े तू वचन को पूरा होते हुए नहीं देख सकता। हालेलुया। आप जानते हैं बाइबल में जितने भी वर्ड्स लिखे हैं वो कभी भी अपने आप पूरे नहीं होते। इसीलिए जब आप सूची पढ़ते हैं गिफ्ट्स की, होली स्पिरिट के वरदानों की, जब आप सूची पढ़ते हैं उसकी, जब ध्यान से पढ़ते हैं, उसमें लिखा वर्किंग आउट ऑफ मिरेकल्स, यानी जितने मिरेकल्स होंगे उनके लिए तुम्हें वर्कआउट करना पड़ेगा। कैसे? अगर एलीशा ने उस विधवा को बोला कि जब उसने कहा कि मेरे घर में कुछ नहीं है और मेरा पति कर्जे में था, अब वो मर गया, आप मेरे बच्चों को लेने के लिए आए, उन्हें सर्वेंट बनाने के लिए, नौकर बनाने के लिए, तो उसने कहा था तेरे पास क्या है? उसने कहा था थोड़ा सा तेल। उसने कहा जाके सारे अपने पड़ोसियों के खाली बर्तन मांग ला और बर्तन थोड़े मत लाना, और जब वो बर्तन तेरे पास आ जाएं उस थोड़े तेल को उंडेलना और वो सारा बर्तन भर जाएंगे और उसको बेच के तू अपना कर्जा उतारना। हालेलुया। ऐसा नहीं हुआ कि आसमान से नोट बरसे, डॉलर बरसे, रुपए बरसे और उसने अपना कर्जा उतार दिया। उसने अपने मिरेकल के लिए वर्क किया। वर्क कौन सा? हमारे अपनी ताकत से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, अपने दिमाग से नहीं। जो कुछ परमेश्वर के दास ने कहा था, जो वर्ड आया था प्रभु से, उस पे एग्जैक्ट चल के उसने अपने कर्जे से बाहर आने में, अपने बच्चों की सहायता की, उनको नौकर बनने से रोकने में। आप समझ रहे मेरी बात को? आप में और आपकी ग्रेटनेस में बस इसी चीज का फर्क है। अगर आपने वर्ड को ग्रैब कर लिया, अगर आपने उस वचन को पकड़ लिया, आपको समझ आ गई रेवलेशन के साथ, जिस तरह मुझे समझ आई थी जब मेरी हीलिंग नहीं हो रही थी, मेरी डिलीवरेंस नहीं हो रही थी, मैं दुखी था, ज्यादा डिप्रेशन में था, सुसाइड करने तक पहुंच गया था मसीह में आने के बावजूद भी, और वचन मुझे मिला था, हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो और दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में किया गया मेहनत व्यर्थ नहीं है। पहला कुरिन्थिया 15 उसकी 58 आयत। और जब ये वर्ड वचन मैंने पढ़ा, ये वर्ड पढ़ा, तो मुझे लगा कि परमेश्वर ने मुझसे बात की कि मैं हीलिंग तो चाहता हूं, डिलीवरेंस तो चाहता हूं, बेटर चाहता हूं अपनी लाइफ को, लेकिन मेरी मेहनत कम है। 20 मिनट की प्रेयर है, 40 मिनट की प्रेयर है, और होली स्पिरिट मुझे कह रहा है कि मैं अपनी मेहनत को बढ़ाऊं। अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर मैं प्रेयर में बढ़ूंगा, फास्टिंग में बढ़ूंगा, तो परमेश्वर कहता है कि मुझ में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं। हीलिंग तो हुई, लेकिन उस परिश्रम के कारण आज आप यहां पर भी बैठे हो। हाँ, तो इसका मतलब परमेश्वर के पास हमारे लिए बड़ी योजना है, और उस योजना को हम इनकार कर सकते हैं, उस योजना को पकड़ने में नाकामयाब हो सकते हैं, अगर हम इमीडिएट सिचुएशन देखेंगे कि हमारी आंखों के सामने अब क्या चल रहा है, कौन सा दुख है, कौन सी प्रॉब्लम है, और उसी के हिसाब से अपनी लाइफ को हम अरेंज करना अगर शुरू कर देंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर के परफेक्ट प्लानिंग को, उसकी महान योजना को जो आपके लिए है, उसकी आप कभी भी उसको पकड़ नहीं पाओगे। हम वचन पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 2:1 से 18। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और अलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। बेस कम करना, बहुत कम बेस, कम बंद करना। एलिया ने अलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, तो यहीं ठहरा रहे। अलीशा ने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का, इसलिए वह बेतेल को चले गए। और यह सिलसिला ऐसे ही आगे रहा। बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले अलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है आज यहोवा तेरे स्वामी को ऊपर उठा लेने को है? उसने कहा, हां मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे अलीशा, यहोवा मुझे यरीहो तक भेजता है।
फिर आगे पढ़ेंगे, हम अगले पेज को निकालेंगे। अब मैं चाहता हूं हम 6 आयत को पढ़ें, पीछे करो। यह बार बार हुआ। 6 आयत में लिखा, फिर एलिया ने कहा, यहोवा अब मुझे यरदन तक भेजता है तो यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वो दोनों आगे चले। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में 50 जन फिर दूर खड़े हुए, यरदन के किनारे खड़े हुए। एलिया ने चद्दर निकालकर ऐंठी जल पे मारी, वो जल 2 भाग हुआ और वो दोनों नदी के पार उतर गए। पार उतरने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझमें जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू उठा लिए जाने के बाद मुझे देखने पाए तो ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते जा रहे थे, अचानक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देखना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और पकड़कर 2 भाग कर दिए। तब उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर गिरी थी, और वो लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। और एलिया की चद्दर जो उस पर गिरी थी पकड़कर उसने जल पे मारी, और एलिया का परमेश्वर यहोवा कहां है पुकारा। जब उसने जल पर मारा तो जल इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। ये देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वो एलीशा पर ठहर गई है। अतः वे उसको मिलने के लिए गए और भूमि पर झुककर उसको दंडवत किया। अब ध्यान से सुनना, अगर आपका बेटा आपको यह कहे कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है, लेकिन आपके जाने के बाद आप मुझे 2 करोड़ दे के जाओगे, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है ऐसा? आपके पास 5 मरले का प्लॉट है, आपका बेटा कहे आपके बाद ये मुझे 10 मरले चाहिए, हो सकता है क्या ऐसा? नहीं हो सकता। तो जो चीज मेरे पास है ही नहीं, मैं आपको कैसे दे सकता हूं? एलीशा ने कहा एलिया से कि जब तू उठा लिया जाएगा तो जो तुझ में है दुगना, फिर से पढ़ेंगे उस आयत को। कहता उसका जो आत्मा है तुम में उसका दुगना भाग मुझे क्या हो, मिल जाए। अब हमें यह समझने की जरूरत है वो कौन सा दुगना भाग था। क्या वो दुगना मसा था एलिया का? वो दुगना मसा कैसे दे सकता है? अगर मेरे पास 4-5 वरदान हैं, मैं अपने सन को 9 वरदान का इंपार्टेशन कैसे कर सकता हूं? व्यवस्था विवरण में इस चीज का जवाब है। व्यवस्था विवरण लिखा है, वह यह जानकर कि अप्रिया का बेटा मेरे पौरुष का पहला फल है और जेठे का अधिकार उसी का है, उसको सारी संपत्ति में से 2 भाग देकर जेठांसी माने। परमेश्वर ने पुराने नियम में नियम ठहराया था, अगर आपके घर में जेठा बेटा है, जो बड़ा बेटा है, उसको बाकी बच्चों से दुगना भाग मिलेगा। यानी अगर आपके 4 बेटे हैं या 5 बेटे हैं आपके, हां, और आपके पास 100 रुपए है, तो हर एक के हिस्से कितने आए? 20-20। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर तुम्हारे 5 बेटे हैं तो तुम 6 भाग करना 100 रुपए के, यानी 17 से थोड़ा कम, 16 रुपए कुछ पैसे, और उसके 6 भाग करना, 2 भाग पहले बेटे को दे देना, यानी 33 रुपए कुछ पैसे पहले बेटे को दे देना, और बाकी को 16-16 रुपए तुम दे देना। कितनों को समझ आई मेरी बात? यानी अगर आपके 4 बेटे हैं और 100 रुपए आपके पास है, 25-25 सबके हिस्से आते हैं, आते कि नहीं? कहता तुम 25-25 मत करना, तुम उस 100 रुपए के 5 हिस्से करना, यानी 20-20-20-20-20। पहले वाले को 40 दे देना और बाकी 3 को 20-20 देना। ये हुक्म था परमेश्वर का कि जो जेठा बेटा हो वो बाकियों से दुगना भाग पाए। अब अगर आप ध्यान से पढ़ें, एलीशा जो था उसके पास 50 चेले आए, एलिया के और भी चेले थे, उसका प्रोफेटिक स्कूल था उसका,
जहां उसके वो साथ रहते थे, उसकी चीजों को पूरा करते थे, काम को पूरा करते थे, उन सबको मालूम था कि एलिया आज जीवित स्वर्ग पे चढ़ाए जाने वाला है, क्योंकि उस प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के कारण जो एलिया के ऊपर थी, सब में वो मसा काम करता था। और सब एलीशा के पास आके बोलते हैं, ए तुझे पता है आज तेरा गुरु स्वर्ग पे जाने वाला है? कहते चुप करो, मुझे मालूम है। इसमें मैं कहना क्या चाहता हूं, एलीशा ने क्लेम किया कि मैं तुम्हारा बड़ा बेटा हूं। बड़ा बेटा वो था नहीं, कोई और चेला भी पुराना हो सकता था उसके ग्रुप में, जो उससे 20 साल से जुड़ा हो, और एलिया भी 4 साल से जुड़ा हो, एलीशा भी 4 साल से जुड़ा हो, एलिया का 20 साल पुराना चेला हो, और एलीशा भी 4 साल से आया। पर एलीशा ने अपने कर्मों से, आप समझ रहे मेरी बात, कि एलिया के पास रहना पॉसिबल नहीं था, उसके पास रहना बड़ा मुश्किल था, चेले डरते थे उससे, और इसलिए वो उसके पास नहीं रहना चाहते थे। पर जो एलीशा था, उसके हाथों और पांव को वो धुलाता था, और लोगों में मशहूर था कि ये वाला एलीशा, ये वाला जो छोटा सा चेला है ना, ये हाथ पैर धुलाता है, जो छोटा काम करता है। लेकिन बाकी जो चेले थे, उन सबको ये नॉलेज थी, प्रोफेटिकली नॉलेज थी, कि हमारे गुरु ने, हमारे फादर ने आज स्वर्ग पे चढ़ाए जाना है। लेकिन किसी के पास भी इतनी ताकत नहीं थी और इतना हियाव नहीं था कि वो एलिया के को बोल सके कि मैं तेरा जेठा हूं, क्योंकि जेठा एक ही होता है। आप समझ रहे मेरी बात? और एलिया जो था वो रिजेक्ट करता था लोगों को। उसने कहा, एलीशा भाग जा यहां से, मैं बेतेल तक जा रहा हूं, मुझे तो तेरी जरूरत नहीं, चला जा। और एलीशा भी बोलता था, अच्छा हाँ साल हो गया मैंने हाथ पैर तो आंदे हूं लोड़ नहीं है, चलो ठीक है, फिर अहीं भी बाकी ना मिल जाने भी तो बैठे ही है पे आ जाने। पर उसने कहा, यहोवा की शपथ, तेरी शपथ, मैं तेरे साथ हूं। एलिया ने फिर रिजेक्ट किया, अब यहोवा मुझे यरीहो तक भेजता है, भाग जा यहां से, नहीं। अब यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, नहीं, मैं तेरे साथ ही हूं। अच्छा बता तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, अब मुझे दुगना भाग चाहिए, डबल पोर्शन चाहिए, मुझे, मैं जेठा होने को क्लेम करता हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप यहां बैठे हैं और वचन के ऊपर आपने क्लेम नहीं किया, आपने फाइट नहीं की, आपने अपने आप को दिखाया नहीं, आप उन्हीं 50 चेलों की तरह खाली रह सकते हैं और कोई एलीशा अपनी गवाही देके चला जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? मैं हीलिंग चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरा बेटा नशा छोड़ दे, मैं चाहता हूं मेरा फाइनेंस बढ़ जाए। अच्छा फाइनेंस बढ़ जाए, कभी टाइथ दिया? नहीं। स्पेशल बीजों को बोया? नहीं। हेल्प करते हो किसी की? नहीं। तुम उन्हीं 50 में से हो जिनको मालूम था एलिया जाने वाला है, पर कभी पीछा नहीं किया। तुम उन 50 में से हो। पर जो एलीशा था वो वचन पे क्लेम कर रहा था, उस पे प्राइस पे कर रहा था। प्राइस क्या था? दुखी होके भी वो उसका पीछा कर रहा था, रिजेक्ट होने के बावजूद वो उसका पीछा कर रहा था, क्योंकि आत्मा में कोई भी जेठा नहीं था। आत्मा में आप फॉलो करके जेठा बनते हो। आप समझ रहे हो? हां, जेठा मतलब जिम्मेवारी, जिम्मेवारी, ज्यादा काम। मोस्टली जो घरों के जेठे हैं उनकी कंप्लेंट होती, मेरे मम्मी डैडी छोटे से ज्यादा प्यार करते हैं। होती कि नहीं? वो क्यों? क्योंकि जेठा एक जिम्मेवारी वाला पद है जो खुदा ने उनको दिया होता है। और जेठे को पावर भी ज्यादा थी, प्रॉपर्टी भी ज्यादा थी, और जेठे के ऊपर काम भी ज्यादा थे। अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं खुदा की निगाह में जेठा बनूं, जिम्मेवार बनूं, तो मुझे वो काम भी ज्यादा देगा, लेकिन ब्लेसिंग भी डबल देगा। अगर मैं ये चाहता हूं कि परमेश्वर मेरा हीलिंग कर दे, वो खुदावंद मुझे ये गवाही दे दे, परमेश्वर मेरे को ये टेस्टिमनी दे दे, वो अपने आप नहीं आएगी। आपको वचन के ऊपर क्या करना पड़ेगा? जब एलिया ने एलीशा को रिजेक्ट किया और बोला अब यहां से तेरे मेरे रास्ते अलग, चला जा,
तो एलीशा ने याद किया कि एलिया ने मेरे ऊपर चद्दर डाली थी और मुझे मेरे बिजनेस से बुला लिया था सेवा में। मेरे परमेश्वर का प्लान चेंज नहीं हुआ, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। उसका प्लान थोड़ी चेंज हुआ, तू गुस्सा कर रहा है लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जब भी आपकी हीलिंग हो, डिलीवरेंस होनी हो, आपको परमेश्वर ने बरकत देनी हो, वो कभी भी आराम से नहीं आएगी। आपको उसके लिए एक फाइट करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हो? फाइट करनी, आपको दिखाना पड़ेगा जो आप मांग रहे हो उसके लिए आप जेन्युइनली आप डिजायर है आपके अंदर। आप समझ रहे कि नहीं कि जो मैं मांग रहा हूं, जो हीलिंग, जो डिलीवरेंस, जो बरकत, जो फाइनेंशियली पोजीशन में मांग रहा हूं, उसके लिए मैं जेन्युइनली रेडी हूं। वो रिजेक्शन में भी खड़े रहना, वो प्रॉब्लम में, स्ट्रेस में भी खड़े रहना, क्योंकि मैं उन चीजों से निकला हूं और मुझे मालूम है इसके बिना कोई भी सेवा में खड़ा नहीं हो सकता। जब आप जेन्युइनली अपने नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में भी आप खड़े रहते और अपना फेथ दिखाते हैं, आप तैयार हो, फिर आपकी फ्लाइट कोई रोक नहीं सकता। मैंने कहा आपकी फ्लाइट कोई रोक नहीं सकता। आप अपने परिवार के साथ यहां बैठे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया। आपके दिमाग में जा रही है कि नहीं? कोई भी जिसके पास 1 करोड़ है अपने बेटे को 2 करोड़ नहीं दे सकता। परमेश्वर ने कहा, मूसा ने कहा ये काम मेरे लिए भारा है, मैं क्या करूं? परमेश्वर ने कहा कुछ अपना आत्मा सब में डाल, कुछ कुछ लोगों में डाल, अपना आत्मा कुछ कुछ लोगों में डाल। कुछ लोग चुने गए, उसने अपनी स्पिरिट में से इंपार्टेशन करके कुछ लोगों को भरा और वो भी भविष्यवाणी करने लगे। हाँ या ना? ये वही दुगने भाग की बात कर रहा था एलिशा कि एलिया जब तू जाएगा मैं तेरा जेठा हूं, मैंने साबित किए। देख, सबको मालूम था कि तू उठाए जाने वाला है, लेकिन किसने तेरा पीछा नहीं किया। यानी क्रिश्चियनिटी में कोई भी वचन, चाहे वो हीलिंग का हो, चाहे वो डिलीवरेंस का हो, चाहे वो ब्लेसिंग का हो, फाइनेंशियल डिलीवरेंस का हो, कोई भी अपने आप पूरा नहीं होता। आपके कर्म, आपका फेथ और खड़े रहना और अड़े रहना उस वचन को पूरा करता है। क्योंकि याद रखो, परमेश्वर आपका कर्जदार नहीं है कि वो इस वचन को आपकी लाइफ में जबरदस्ती पूरा करे कि मेरे कोड़े खाने से तो चंगा हो चुका है। उसने आपका कर्जा नहीं देना है। अगर वो आपको नहीं करेगा, आप उसको कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। आपको बाय फेथ लेना है परमेश्वर से। परमेश्वर के साथ भीड़ घूम रही, कोई इधर से छू रहा है, कोई इधर से पकड़ रहा है, लेकिन एकदम से परमेश्वर बोलते ए किसी ने मुझे छुआ है। चले गए थे, नहीं परमेश्वर भीड़ छू रही। यीशु मसीह ने कहा नहीं, किसी ने बाय फेथ मुझे छुआ है, किसी ने मेरे अंदर से निकाली है वो चीज, वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस, वो सामर्थ निकली है मुझ में से। यानी जीसस क्राइस्ट खुद, जीवित परमेश्वर खुद, एकमात्र दुनिया का परमेश्वर खुद चल रहा है और लोग उसको छू रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। लेकिन एक बाय फेथ छू रही है और ले रही है। यह फर्क है। हालेलुया। यानी कुछ भी अपने आप नहीं होगा। चर्च किस लिए है? ताकि ये वर्ड को मैं ग्रैब कर सकूं। जिस दिन मुझे मालूम हुआ कि मुझे टाइट देने, जिस दिन मुझे मालूम हुआ मुझे प्रेयर करनी, जिस दिन मुझे मालूम हुआ मुझे पवित्रताई में चलने, बस वो दिन था वचन को पकड़ के रखा और रिजल्ट लेके आए। शैतान आपको भरमाने की कोशिश करेगा, 100% करेगा। नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस आएंगे, 100% आएंगे। निराशा आएगी, 100% आएगी। ये परमेश्वर की गवाही का, प्रोसेसिंग का, एक व्यक्ति के बनने का मसीह में ये हिस्सा है। परसिक्यूशन होगी, 100% होगी। आप भला करेंगे, लोग बुरा करेंगे, 100% होगा। पर आप एक जगह ऐसे, एक दिन ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसी पोजीशन पे आपको 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 ये मजा आएगा और आपको फक्र फील होगा कि खुदावंद ने ऐसी चीजें मुझे दी, इसलिए मैं यहां खड़ा हूं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि वचन अपने आप पूरा नहीं होगा। उसके लिए मेहनत, खड़े रहना, बाय फेथ। सबको मालूम था, सब आगे बोल रहे थे एलीशा आज एलिया जा रहा है। कहता शट अप, चुप कर,
मुंह बंद रख, मुझे मालूम है जा रहे वो। फिर आगे पहुंचता है, फिर चेले मिलते हैं नए नए, अलग अलग जगह, कितने हजारों चेले थे। एलीशा जा रहा है आज, एलिया जा रहा है आज, एलीशा आज तेरा गुरु जा रहा है, एलिया शट अप, चुप करो, मुझे मालूम है। और किसी ने पीछा नहीं किया उसका। अगर उन्होंने पीछा नहीं किया तो उस मस्से के भी वो हकदार नहीं थे। कौन परमेश्वर से ब्लेसिंग ले सकता है? कौन ये चीजें को ले सकता है? कौन उन वायदों को जो आपको मालूम है ये मेरे लिए, वो 20 साल से बेबी ना होना, चर्च में बड़े रहना, खड़े रहना, अड़े रहना, उन प्रोमिसेस के ऊपर, उन वायदों के ऊपर जो परमेश्वर ने किए, और अपनी लाइफ को मेंटेन रखना स्पिरिचुअली, ये साबित करता है आप तैयार हो उसको लेने के लिए, और कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। परमेश्वर ने कहा था जो जेठे होंगे उनको दुगना भाग मिलेगा, और उस दुगने भाग का एलीशा क्लेम कर रहा था अपने कर्मों से। और फिर उसने कहा ठीक है, तेरे कर्म तो ये साबित करते हैं कि तू इस दुगने भाग का हकदार है, पर मैं तुम्हें अब भी जांचना चाहता हूं कि जब अग्निमय रथ मुझे उठा के लेके जाएंगे, क्योंकि वो आत्मिक रथ होंगे, अगर तू उन्हें अपनी आंखों से देख पाया, इसका मतलब तू भी आत्मिक है। यानी परमेश्वर का पीछा करना, टाइट देना, प्रेयर करना, बाइबल पढ़ना, रोजे रखना, पवित्रता में रहना, और उसके साथ ये सब कुछ जेन्युइनली करना, आत्मिक रूप से करना। कोई सेवा भी करना तो आत्मिक रह के करना, किसी को दिखाने के लिए नहीं, निगाह में आने के लिए नहीं। अगर वो भी परमेश्वर, उसने कहा, एलिया ने कहा, अगर ऐसा है, अगर तू मुझे देख पाया, इसका मतलब तू आत्मिक है, तेरा शारीरिक पार्ट पूरा हो गया, अगर आत्मिक भी पूरा हो गया तो वो दुगना भाग तेरे पे आ जाएगा। और जैसे ही वो उड़ा, उसने कहा हाय मेरे पिता, वो चद्दर उतरी, उसने चद्दर पकड़ी, जाके उसी नदी पे मारी, वो 2 भाग हुई। जितने चेले आराम से रिलैक्स कर रहे थे, अब एलीशा के पैरों में आके गिरते हैं। कहते अब वो आत्मा तुझ पे ठहर गया। जो पहले उनकी मेहनत, एलीशा की मेहनत उनको बेवकूफी लग रही थी, बाद में वही एलीशा उनका अगुआ बन गया था। आप समझ रहे हैं? आज वही रिश्तेदार जो आपको मूर्ख मूर्ख कह रहे हैं, कल ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होंगे। मैं सच कह रहा हूं, मैं घमंड में नहीं कह रहा। ये देख लो हाथ ऐसे, मैं सच कह रहा हूं, ऐसे जोड़ के खड़े होंगे। मैं सच कह रहा हूं, मैं घमंड में नहीं कह, मैं सच, ये प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। आप कितना पकड़ के रखते हैं वचन को, नेगेटिव से नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस अपने माइंड को तैयार करके रखो। हर एक आपको मालूम, फौजी की कभी ट्रेनिंग देखी है? एक फौजी होते हैं, उसके बाद एक स्पेशल फोर्सेस होती हैं, फौजियों में से उनको चुनते हैं स्पेशल फोर्सेस। उनको जो प्रॉब्लम्स देते हैं वो, क्यों उनको डंडे मारने, उनके गरम गरम रॉड लगाने, कभी पानी में कभी बर्फ पे लिटा के मारना, क्यों? उनको इस पोजीशन तक वो तैयार कर देते हैं कि किसी भी नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस के अंदर भी ये बंदा टूटेगा नहीं। हाँ, और उनकी तैयारी में कितनी बड़ी परसेंटेज भाग जाती है, वो तैयार नहीं कर पाते, वो बन नहीं पाते। क्योंकि जो आने वाला टाइम है परमेश्वर जानता है, अगर अब मैं इसको तैयार नहीं करूंगा, अगर अब ये वर्ड पे खड़ा रह के उन चीजों को मुझसे नहीं लेगा, तो आने वाले टाइम में खड़ा नहीं रहेगा। आपने मिनिस्ट्री को देखा, हां, सब कुछ देखा, विरोध देखा, मतलब हिलना तो दूर की बात, मतलब ऐसे भी नहीं हुआ, आंख भी नहीं ऐसे हुई। सुनो, कारण क्या? शुरू से परमेश्वर ने रेडी किया उस रीति के साथ। मौत को करीब से देखना, निराशा के गड्ढे में नीचे जाना, एंड तक जाना, हर चीज को देख लेना, उसके बाद आपके अंदर डर नहीं रहता। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर आपके साथ है, और आपको रिजल्ट लेना आ जाता है। आपको मालूम होता है कि रिजल्ट अपने आप नहीं आएगा। रिजल्ट सिर्फ ये पढ़ के कि परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा कर दिया,
कर दिया, लेकिन मेरी लाइफ में पर्सनली होगा जब मैं ग्रैब पकड़ लूंगा उस रेवलेशन को अपनी लाइफ में। हर बंदे के लिए रेवलेशन अलग है। यहां एक बंदा बैठा हो सकता है जिसको व्यभिचार की कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी लाइफ में व्यभिचार करना है ही नहीं, उसको नेचुरली वो उसके अंदर नहीं, पर उसको पैसे का लालच है। कोई ऐसा बैठा है जिसको पैसे का कोई लालच नहीं, ईमानदार है, लेकिन उसको व्यभिचार की प्रॉब्लम है। कोई ऐसा है जिसके अंदर झूठ की प्रॉब्लम है, झूठ बोलता है वो। कोई ऐसे है जो फोकस नहीं रख। हर एक बंदे की प्रॉब्लम अलग है और उसके लिए वचन अलग है। और जब आप वचन पढ़ते हैं और आप पकड़ लेते हैं कि पवित्र बन जिस तरह तेरा बुलाने वाला पवित्र है। कोई बिना पवित्रताई के परमेश्वर को देख नहीं सकता, यानी परमेश्वर के कामों को जीवित इंडिविजुअली अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। और जब आप वचन पढ़ते हैं और उसे पकड़ लेते हैं कि ये वचन मेरे लिए है, मेरी कमजोरी चोरी है, मेरी कमजोरी व्यभिचार है, ये वचन मेरे लिए, ये वचन मेरे लिए, ये वचन मेरे, आप उसको पकड़ लेते हैं और उस वचन पे चलना शुरू करते हैं, अपनी लाइफ को मेंटेन करना शुरू करते हैं। फिर आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है, जहां से जब आप चलते 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 और परमेश्वर आपको ब्रेक थ्रू देना शुरू करता है, वो आपके लाइफ में साबित करना शुरू करता है, वो चीजों को बनाना शुरू करता है। आपको मालूम होना शुरू होता है कि हां, मुझे इस वर्ड पे मेरी लाइफ के लिए मुझे काम करना जरूरी है। आमीन। मुझे काम करना होगा। जिस विषय में मैं चाहता हूं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, मुझे उस वचन को लेना होगा, मुझे अपनी लाइफ को बिल्ड करना होगा और उसके बाद सब कुछ तैयार है। हालेलुया। अभी में कितने परसेंटेज होगी यहां पे लोगों की जो 2.5 घंटे से भी कम प्रार्थना करते होंगे? 2.5 घंटे से भी कम, 2 घंटे 24 मिनट से कम प्रार्थना करते होंगे। अभी भी क्रिकेट मैच लग जाए तो चर्च छुट्टी हो सकती, कई लोगों की ऐसे भी हैं। इलेक्शन हो जाए तो छुट्टी हो जाएगी, ऐसे भी हैं। कोई बड़ा ऑर्डर आ गया तो छुट्टी हो जाएगी, टैक्सी का बड़ा कोई गेड़ा मिल गया तो छुट्टी हो जाएगी। हमने अपनी प्रायोरिटीज को सेट नहीं किया। और चर्च में ऐसे लोग भी हैं, अगर उनके रिश्तेदार संडे मैरिज रखते हैं, वो बोलते हैं हम संडे नहीं आएंगे, ऐसे भी हैं इसी चर्च में। ये तो अब आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरह वचन को सीरियसली लेते हो। कुछ लोगों की लाइफ में रिजल्ट लेट है क्योंकि उन्होंने पकड़ा लेट है यीशु मसीह के वचन को, आते रहे, सुनते रहे, लेकिन बिलीव करने में टाइम लगाया है उन्होंने। बैप्टिज्म लेने में लोग 2-2 साल लगा देते हैं। और जब मैं 16 अगस्त 2004 को जब परमेश्वर के पास गया, और मेरे ख्याल से 15, 20, 25 दिन में मुझे मालूम हो गया था कि बपतिस्मा नाम का भी कुछ होता है, तो उसी दिन से हमने बोलना शुरू कर दिया, हमको बैप्टिज्म कब देना है, हमको बैप्टिज्म कब, 1 महीने के अंदर बपतिस्मा कब होगा, बपतिस्मा कब होगा। और तब ऐसा होता नहीं था कि हर संडे आप बपतिस्मा ले सकते हो। महीनों 2 महीनों बाद बपतिस्मे होते थे, जब लोग इकट्ठे होते थे। अब 25-50 इकट्ठे हो गए, अब बपतिस्मा होगा। और तब सिर्फ 1.5 महीने में बपतिस्मा लिया, नशों को त्यागा, सब कुछ छोड़ दिया। आपको पकड़ना होता है स्पिरिचुअल जर्नी में, आपको तेज भागना है अगर आप तेज रिजल्ट लेके आना चाहते हो। आपको मालूम है कि वो सामने मुझे जाना है, अगर मैं चलूंगा इस स्पीड से तो पहुंचूंगा लेट, लेकिन अगर मैं भागूंगा, चलूंगा तेज, तो पहुंच जाऊंगा। स्पिरिचुअल लाइफ सेम है। कितनी जल्दी आप प्रभु को पकड़ते हैं, वचन का कितनी जल्दी आप इस्तेमाल करते हैं, विश्वास करते हैं, उस पर खड़े रहते हैं। हालेलुया। जिस दिन आप प्रभु को जीवन देते हैं, बैप्टिज्म लेते हैं। बैप्टिज्म मतलब पानी में डुबकी, डुबकी का मतलब कब्र में जाना, मर जाना। बाहर आने का मतलब यीशु मसीह की तरह जी उठना, यानी वो पुराना मर गया, अब नया जी उठा। अगर अब नया जी उठा तो ये परमेश्वर का होगा, उसके काम करने के लिए होगा। मेरी जिम्मेवारी परमेश्वर उठाएगा, मैं खुदाबंद का क्रूस उठाऊंगा। ऐसा ही है, तुम मेरा बोझ उठाओ, मैं तुम्हारा उठाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा बोझ भारी है, तुम अकेले नहीं उठा सकते, लेकिन मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर का काम पर उसने कहा हल्का है, तुम्हारा बोझ भारी है। और जब हम परमेश्वर का बोझ उठाना शुरू करते हैं
आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली मालूम होता है आपने प्रभु का बोझ उठाया कि नहीं उठाया? जहां आप काम करते हैं, क्या लोगों को मालूम है आप क्रिश्चियन हैं? जहां आप जॉब करते हैं, क्या लोगों को मालूम है आप मसीही हैं? क्या आपने उनको गवाही दी? कभी चर्च के बारे में बात की? कभी परमेश्वर के बारे में बात की? ये प्रैक्टिकल चीजें आपको बताती हैं कि आप क्रिश्चियन हैं और आप इन्वॉल्व हैं और आप तैयार हैं, आपको फेथ है। क्योंकि जितना आपके अंदर फेथ होगा उतनी आप टेस्टिमनी दोगे, जितना आपके अंदर विश्वास होगा उतनी पावरफुल तरीके से आप परमेश्वर को लोगों को बताओगे। अगर मुझ में विश्वास की कमी हुई तो मैं गरज गरज के आपको नहीं बता सकता यीशु मसीह परमेश्वर है। मैंने देखा है तो मैं आपको बोल रहा हूं, एक्सपीरियंस किया है तो आपको बोल रहा हूं। आप समझ रहे कि नहीं? उसी तरह से आप नहीं बता सकते, क्योंकि आप जब परमेश्वर में आते हैं, ये इम्पॉसिबल है कि अगर आपने बैप्टिज्म लिया हो, आप खुदाबंद में पूरे हो, आप चल रहे हो और आपके काम पे ना पता हो आप क्रिश्चियन हैं, आपके ऑफिस में ना पता हो आप क्रिश्चियन हैं, आपके रिश्तेदारों को ना पता हो आप क्रिश्चियन हैं। बस वही टाइम है जब हम विश्वास करने में, बैप्टिज्म लेने 2 साल लगा रहे हैं, 3 साल लगा रहे हैं, 6 महीने लगा रहे हैं। 6 महीने भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अगर आपको फेथ है, 1 हफ्ते में आपको बैप्टिज्म लेना चाहिए, 1 वीक। और क्या सोचना है, क्या देखना है? अगर ज्यादा ही अविश्वासी हो तो 15 दिन। और क्या, मेरे को मालूम था 2 अक्टूबर को मेरा बैप्टिज्म है और हमने प्लान बना लिया 1 अक्टूबर को फुल नशा करेंगे, सारे कापे काट देने, आप बाद च बपतिस्मा ले लेना। और परमेश्वर को मालूम था, उसने 1 दिन पहले ही बुला लिया। 1 दिन बुला के बोले कि परसों कल तेरा बपतिस्मा, परसों कल क्या करना है? हमने प्लान बनाया हो, हुने वादा करो, हुने छड्डे नशे, तभी छोड़ दिए। ऐसे खींचता है परमेश्वर लोगों को। आमीन। और आप जब छोड़ते हैं चीजों को, परमेश्वर आपको देता है। आमीन। अगर आपके अंदर फेथ है, यीशु मसीह परमेश्वर है, आप लोगों को बताएंगे, आपके पड़ोसी को मालूम होगा आप संडे चर्च में हो। और यही चीजें, जितना आप परमेश्वर का अंगीकार करोगे उतना ही परमेश्वर की जिम्मेवारी बनती है आपकी। आप समझते हो? उतना ही परमेश्वर की आप उसकी प्रॉपर्टी बनते हो। फिर जितना आप अंगीकार करते हो कि वो मेरा परमेश्वर है, उतना ही वो अंगीकार करता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। और जितने हम छुपते हैं उतना ही वो छुपता है। हमें लगता है कि हमें अभी रिश्तेदार को नहीं बताना है। आपको लगता है जितनी शर्म आपको आ रही है उससे 1 लाख गुना ज्यादा शर्म यीशु मसीह को आ रही है दूतों को यह कहने में कि ये मेरी संतान है। उसने कहा अगर तुम मुझे मान लोगे लोगों के सामने, मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, दूतों के सामने मान लूंगा कि ये मेरी संतान है। और इसीलिए जो लोग गवाही ज्यादा देते हैं, काम ज्यादा करते हैं, परमेश्वर के विषय में एक्साइटेड ज्यादा रहते हैं, वो ज्यादा ब्लेस होते हैं दूसरे लोगों से, क्योंकि उनको मालूम है कि कौन सी वायर से करंट आ रहा है, परमेश्वर का कौन सा कनेक्शन है जहां से सब चीजों की सप्लाई परमेश्वर कर रहा है आपकी लाइफ में। हालेलुया। और यही रीजन है और यही कारण है। सुनो मेरी बात, आप जितने सुनो, जब तक हम वचन को पर्सनली नहीं लेंगे, बोलो अपने पड़ोसी को पर्सनली लेना, तब तक आप रिजल्ट नहीं ले सकते। आप जानते हैं पिछले कई महीनों में बहुत सारी चर्चिस को हमने बनाया, लेकिन हर चीज को इंटरनेट पे मैं नहीं देता। इंटरनेट पे वही चीज जाती है चैरिटी की या कोई ब्लेसिंग की, जिसको देखकर जो मिनिस्ट्री को हजारों सन्स फॉलो करते हैं, चर्चिस फॉलो करती, वो सेम वैसा कर सके। क्योंकि मैं हर एक व्यक्ति को पर्सनली गाइड नहीं कर सकता हर एक चीज के लिए कि आज मैं ये करने जा रहा हूं, सीक्रेटली तुम भी ये करो। समझ रहे हो कि नहीं? कुछ चीजें को इंटरनेट पे डालना पड़ता था कि वो देखें और सीख जाएं। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूं जो स्पिरिचुअल हैं, पास्टर्स, पर फाइनेंशियली वो ब्लेस्ड नहीं थे। पता है क्यों? खुद टाइट नहीं देते। और है स्पिरिचुअल, प्रेयर पूरी है, मसा कंप्लीट है,
चर्च बहुत बड़ा नहीं, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पिरिचुअल है बंदा, आत्मिक है, पावरफुल है, बट फाइनेंशियली तंग है। क्यों? क्योंकि जो लोगों को बताया खुद फॉलो नहीं किया। हालेलुया। और मेरी पर्सनल लाइफ में ये रूल है कि इधर से परमेश्वर ने मुझे मेहनत दी, तभी कटिंग। 10% बहुत छोटा है हमारे लिए। इसीलिए आप देखते हो कि इस चर्च के साथ कोई ऐसी यूएसए की मिनिस्ट्री नहीं, यूके की, जो हमें 50-50 करोड़, 10-10 करोड़, 2-2, 4-4 करोड़ भेज रही हो। शुरू से लेके अब तक जब किसी चर्च का काम होता था 5-7 लाख, तब चाहिए होता था 10 साल पहले, और लोग बोलते थे हम आपके पुलपट पे आएंगे, प्रीच करेंगे, आपको जाते जाते 8 लाख का चेक दे जाएंगे। और परमेश्वर बोलता था नहीं लेना, बिना छत के बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए आज आप एक मास्टरपीस बना रहे हो। हाँ, और आपको प्रेयर करनी है इसी हफ्ते, वो काम स्टार्ट है जो हम सालों से इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। उसकी गवाही मैं आपको जल्दी दूंगा। आमीन। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आत्मिक व्यक्ति भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर सकता है, क्योंकि वो उस वचन को उसने क्या पकड़ा नहीं है, उसने कैच नहीं किया। आप गरीब हो, आप अमीर हो, सबके लिए सेम रूल है। सबके लिए पवित्रताई का स्टैंडर्ड वही है, सबके लिए बोने का स्टैंडर्ड वही है, माप वही है, सब कुछ वही है, एक फॉलो कर रहा है। पिछले दिनों में, पिछले महीनों में कुछ टेस्टिमनीज को हम दे नहीं पाते टाइम की वजह से। आपने टेस्टिमनीज सुनी होंगी बहुत सी, कि यूपी के लोग आ रहे हैं, बिहार के लोग आ रहे हैं, पंजाब में रहते और बोल रहे हैं हमने अपना घर ले लिया, हमने अपना प्लाट ले लिया। हाँ, पंजाबी बंदा देखने, यार यही क्यों नहीं लिया? अगर आप उनकी क्वालिटी देखो, अगर आप उनको बोल दो अच्छा आपने 1000 का बीज बोना है, जी पापा जी, सोचेंगे भी नहीं कभी कि क्या करना है इन्होंने। और पंजाबी, आ मैनू लगदा जेड़ा नवा लिया ना इन्होंने। और वो लोग ब्लेस होते जा रहे हैं, ब्लेस होते जा रहे हैं। और जो सियाना कहां है जड़ा, वो गोबर ते गिर रहा हो, ज्यादा सियाना है। हाँ, अगर आप थर्सडे यहां होते तो आपको मैं एक अपने दोस्त से मिलवाता। हाँ? कि वो लोग जो हम इकट्ठे जब मसीह में गए, और उनको लगता था कि यार इन्हों पैसे दी पता नहीं कदर की होंगी, चर्च दई जाने, उसकी हेल्प मैंने की अब बिजनेस स्टैंड करने में। आप समझ रहे हैं? यानी जब आप वचन पे खड़े होते हैं, आपको चलना नहीं, क्या करना है, उसको ऐसे ग्रैब पकड़ना है टाइट। अगर आप नहीं पकड़ेंगे टाइट, वो रिजल्ट आपको नहीं देगा, क्योंकि वचन आपका कर्जदार नहीं है, परमेश्वर आपका कर्जदार नहीं है। अगर आप मसीह में आ गए तो आपका कोई एहसान नहीं है परमेश्वर के ऊपर। ये बहुत सारे लोगों में गलत फहमी कि मैं तो मानता ही नहीं सेवा नू, मैं तो ऐ भाईदा ही, प्रभु ने फड़िया मैनू। आप उनकी सेवा जाके देखो, कुछ काम नहीं होता सेवा में, कोई इफेक्टिव नहीं है मिनिस्ट्री में। और जो लोगों के अंदर प्यास थी कि खुदा मुझे यूज कर, मुझे, वो ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये रॉन्ग टेस्टिमनीज। क्योंकि परमेश्वर आपको पकड़े, उसको क्या जरूरत है? उसने सब कुछ सिद्ध कर दिया, वो बैठा है अपनी जगह पे। उसने कहा सब कुछ क्या हुआ, इट इज फिनिश्ड। आपका सब काम खत्म कर दिया उसने। अब आपको फेथ करना है, वचन को पकड़ के रखना है टाइट। जिस विषय पे भी आप चाहते हो खुदा आपको छुए, उस जगह को पकड़ के रखो और आप चले जाओगे आगे। हालेलुया। यानी खुदा को मानना फायदा किसका? हमारा। उसमें खड़े रहेंगे तो फायदा किसका? अंगीकार करेंगे तो फायदा किसका? क्या कभी परमेश्वर को भी फायदा हो सकता है जो स्वर्ग में बैठे, जिसने ऐसे प्लैनेट्स बनाए हैं जो 99.9% हीरे के बने। अब ऐसे प्लैनेट खोजे गए हैं जो सिर्फ सोने से बने।
अगर एक उस प्लेनेट को बेच दिया जाए तो $100 की इतनी ढेरियां लगेंगी धरती के ऊपर कि वो चंद्रमा तक पहुंच जाएंगी और तब भी पैसे खत्म नहीं होंगे। ऐसा परमेश्वर आपसे क्या मांगेगा? हां, मेरा फायदा है, आपका फायदा है, हमें लॉन्ग लाइफ मिलेगी, हमें ब्लेसिंग मिलेगी। अगर हम चलेंगे, हम अंगीकार करेंगे, तो इसमें किसका फायदा? तुम्हारा फायदा, मेरा फायदा। हालेलुया। आप तैयार हैं वचन को पूरा करने के लिए, वचन को पकड़ने के लिए? वो तभी पकड़ेंगे अगर पढ़ेंगे तो, अगर पढ़ेंगे तो, सुनेंगे। संडे आपने सुना, ठीक है, लेकिन अपनी पर्सनल बाइबल आपके पास होनी चाहिए। हालेलुया। कितनों के पास बाइबल नहीं है? हाथ खड़ा करो। जिनके पास बड़ी बाइबल नहीं है, बड़ी वाली फुल बाइबल नहीं है, ओके, आप आगे आना, बाद में मैं आपको फ्री बाइबल दूंगा, बड़ी आपको बाइबल देके भेजेंगे। आमीन, हालेलुया। आपकी पर्सनल बाइबल, पर्सनल कपड़े हैं ना शादी में जाने के लिए, है कि नहीं? वो कंघी है ना पर्सनल, टेढ़े करते हो बाल, है कि नहीं? पर्सनल लिपस्टिक है कि नहीं? पर्सनल बाइबल नहीं है। पर जिसने आपको बनाना है, जिसने आपको स्टैंड करना है, खड़ा करना है, सबसे अलग करना है, वो नहीं। और अगर है तो हम पढ़ते नहीं। अगर हम पढ़ें उसे रोज, क्योंकि उसी बाइबल को पढ़ते पढ़ते कोई वचन एक दिन ऐसा आपके अंदर घर कर जाएगा जो आपकी लाइफ को बदल देगा। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ 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 अपने हाथों को। जितना वचन सुना उसको अंगीकार करो, और सब लोग ये काम करेंगे, इस वचन को दोबारा सुनेंगे इंटरनेट पे जाके। सब लोग इस वचन को दोबारा इंटरनेट पे जाके सुनेंगे। हिलाओ अपने हाथों को। अपने हाथों को हिलाओ, अपनी ऑफरिंग समेत, अपने टाइट समेत। फाइनेंशियल ब्लेस लोगों की परमेश्वर एक ऐसी सेना तैयार कर रहा है पंजाब में, जो लोग सुसमाचार को बड़ी अजीब और बड़ी अचंभी रीति के साथ वो सपोर्ट करेंगे। आप देखना, इस स्टेट के जरिए परमेश्वर पूरे इंडिया के लोगों की सेना को फाइनेंशियली ऐसा रेडी कर रहा है कि आप बड़े सपोर्टर होंगे खुदाबंद के। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलते हुए। मैं आपको ब्लेस होता हुआ देख रहा हूं चर्च। अपने हाथों को उठा, अपने टाइट के साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन में आपके ऊपर डिक्लेयर करता हूं। बाइबल कहती जो दशवांश देने वाले होंगे, खुदावंद अपनी कृपा को आसमान की खिड़कियां और दरवाजे खोल के, जैसे डैम गेट होते हैं, उन्हें खोलेगा और वो पानी आगे आने पाएगा। कच्चे फल ना झड़ेंगे, यानी वो इमेच्योर ना करेगा, चीजों को मैच्योर करेगा। वो प्रोजेक्ट्स को, तुम्हारी चीजों को बरकत देगा। शैतान को झिड़केगा, फिजूल खर्चियों को झिड़केगा। खुदाबंद ये वचन सब टाइटर्स की जिंदगी में, मेरी जिंदगी में पूरा हो प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। अपने हाथों को उठा, अपनी ऑफरिंग
अपनी हदिये के साथ सब जगह गुरदासपुर चर्च, ऑनलाइन चर्च, ओवरफ्लो सेक्शंस, अपने हाथों को उठाओ। खुदावंद जो आप बो रहे हैं उसके बदले में आपको बड़ा फल दे। आपके घराने, आपकी फाइनेंसेस याद किए जाएं परमेश्वर के द्वारा, आपकी प्रार्थनाएं, आपके दान याद किए जाएं यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। आपको प्रार्थनाओं में रहने इस हफ्ते में आपको इनवाइट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको फास्टिंग में और प्रेयर में रहना है। और चर्च आके भी आप प्रेयर कर सकते हो। अगर चर्च आना पॉसिबल नहीं, बहुत दूर से हो, काम पे हो, वहां भी फास्टिंग प्रेयर में आप चर्च के लिए रह सकते हो 1 हफ्ता, आमीन। मेरा विश्वास है कि जो काम नहीं हुए थे अब इन 49 डेज में हम हो चुके हैं काम, बस आपको दिखना बाकी होगा। आपको टीवी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करनी, कितने लोग प्रेयर करते हैं? हाथ खड़ा करो, क्योंकि आप ये चीज जानते हो कि एक चैनल, अगर आज तक या इंडिया टुडे की बात लगाओ तो 1.25 करोड़ 1 साल का खर्चा है। तो मेरा ये एक चैनल, सिर्फ 2 चैनल, कितने चैनल है हमारे पास? मेरा ये बिलीव है कि आप लोग फाइनेंशियली, आप लोग स्पिरिचुअली, फास्टिंग में, प्रेयर में, बोने में इस विजन के साथ खड़े होंगे और खुदावंद इसके लिए आपको बरकत देगा। क्योंकि ये आसान नहीं है, इतने बड़े बिल देना आसान नहीं, और हर महीने और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर और बड़े काम करेगा। सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट के बाद हम मास प्रेयर स्टार्ट करेंगे। सारे बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में बोलो, इकरार करो, आज मेरी डिलीवरेंस का, ब्रेक थ्रू का, मेरी हीलिंग का, मेरी ब्लेसिंग का दिन है आज। अंगीकार करो अपने हाथों को उठा के। अंगीकार करो, आज मेरी डिलीवरेंस का, मेरी हीलिंग का, मेरी ब्लेसिंग का दिन है आज। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। उससे पहले हम मास प्रेयर से पहले 1 2 3 टेस्टिमनीज को हम सुनेंगे। उसमें से 1 2 टेस्टिमनीज और 1 अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। बस वही हमारे पास टाइम नहीं है। कौन है माइक में? अपोस्टल जी, इस बहन का नाम राजविंदर है और 4 साल से ये चर्च में आ रहे हैं, चर्च के कलीसिया के मेंबर हैं। 3 साल से इनकी बेटी को डर के दुष्ट आत्मा ने घेरा हुआ था। इनकी बेटी को डॉग से, कुत्ते से बहुत ज्यादा डर लगता था। कहीं भी अगर कुत्ते को देख लेती थी तो फटाफट रोने लग जाती थी, घर में वापस आ जाती थी। इसी तरह से जब स्कूल जाती थी तो जैसे रास्ते में गली में कुत्ते को देखा, घर वापस आ गई। हर समय इनके वीडियो जल्दी हम वीडियो देखेंगे, जल्दी टाइम नहीं है। मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूं। ये व्यक्ति एक सिस्टर है, ये एक शख्स, एक सिस्टर है छोटी सी, उसके अंदर एक स्पिरिट है डॉग से डरने की। ये एक स्पिरिट है आपके अंदर और परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। एक आम डर होता है जो सब लोगों में किसी न किसी में किसी चीज के लिए होता है, लेकिन ये एक दुष्ट आत्मा वाला डर है जो आपके अंदर है। और होली स्पिरिट आपको टच कर रहा है क्योंकि आप रोने लग जाती हैं, चिल्लाने लग जाती हैं और अजीब सा माहौल बन जाता है वहां पे। क्योंकि मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा को आपको छूते हुए और बड़ी रीति के साथ मैं देख रहा हूं आपको आजाद करते हुए। और अपोस्टल जी, जैसे ही आपने ये प्रोफेसी की, उसी समय ये बहन आगे आए। इनकी बेटी के लिए आपने प्रोफेसी की थी और उसी समय इन पर ले हैंड प्रार्थना हुई। वो भी हमारे पास क्लिप है। अपोस्टल जी, आपने अभी एक प्रोफेसी की कि एक व्यक्ति, एक छोटी सिस्टर को परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, उसे डॉग से डर लगता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले 3 साल से छोटी लड़की को इतना डर लगता है, स्कूल तक नहीं जाती कि रास्ते में मुझे डॉग ना मिल जाए। कुत्ते के नाम से डरती है, डॉग कहते तो ऊंची ऊंची रोने लग जाती है, बहुत ज्यादा फियर में है। प्रभु की बेटी है ना तू? हाँ जी।
आज से अब डर नहीं लगेगा। इसकी वजह से आपका डाइवोर्स हो गया, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं, ये नॉर्मल डर नहीं, ये कुछ, अगर प्रभु ने मुझे इतनी नॉर्मल बात बोली है किसी के लिए, तो ये उसके पीछे दुष्ट आत्मा है। यसु हो जाना शिवाजी दा पल्ला, यसु हो जाना जेड़ा ना छटे कल्ला, Devil, leave in Jesus' name. यसु हो जाना Leave in Jesus' name. शिवाजी दा पल्ला, यसु हो जाना इको पल विच जेड़ा रोकदा तूफानां नू, टिकण नहीं दिंदा ओ साडियां मकानां नू, इको पल विच जेड़ा रोकदा तूफानां नू, टिकण नहीं दिंदा ओ साडियां मकानां। और अपोस्टल जी जैसे ही आपने लेहन प्रार्थना की इस बेटी के ऊपर, उस दिन से लेकर 2 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से फ्री है। पहले इनके बच्ची को कोई भी बुलाता नहीं था, परिवार में गांव के आसपास के लोग इस बच्ची से अपने बच्चों को दूर रखते थे, स्कूल में कोई बुलाता नहीं था, कोई पास नहीं बैठता था। 2 महीने से पूरी तरह से ये बेटी पूरी तरह से आजाद है, इसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। शक्ल में फर्क लग रहा है आपको? और बस ही मैंने इनसे खुद पूछा कि अभी कैसा है, हमारे घर में भी डॉगी है, उसके साथ खेलोगी? तो कहती हाँ मैं अब खेलूंगी, मुझे डॉगी अच्छे लगते हैं। तारीफ करो जोर से। नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुना। अगली गवाही सिस्टर मनप्रीत कौर की है। ये 5 साल से खामरा चर्च के मेंबर है और 13 साल की थे तब इन्हें पीरियड आए। पीरियड भी ऐसे कि सिर्फ एक हल्का सा दाग लगा, उसके बाद इन्हें एक बार भी मासिक धर्म कभी नहीं आए थे। इन्हें बहुत परेशान थे इनके परिवार वाले भी, ये क्यों ऐसा क्यों है, ये अब नॉर्मल क्यों है। नॉर्मली तो 13 साल के बाद हर महीने लड़की को पीरियड आते हैं, लेकिन इस बहन को कभी पीरियड नहीं आए थे। और 2017 में ये बहन कहते कि मेरी मैरिज फिक्स हुई। जब मैरिज फिक्स होगी तो मैंने अपने हस्बैंड को मैरिज से 1 महीना पहले ये बात बताई कि मुझे कभी पीरियड नहीं आए हैं। और वो चर्च के मेंबर थे, उन्हें पूरा विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, और उन्होंने कहा कि अगर परमेश्वर ने हमें जोड़ा तो कुछ बेस्ट ही होगा। तो इस तरह से इनकी मैरिज हो गई। मैरिज के बाद इनकी दादी इन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई। उन्होंने बताया कि आपकी बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम होगी या फिर सॉली हो सकती है जिसकी वजह से आपको पीरियड नहीं आ रहा है। लेकिन ये विश्वास के साथ प्रभु के घर में आते रहे और 28 अगस्त 2018 में इनकी मैरिज हुई। और 2 सितंबर 2018 को अपोस्टल जी आपने स्पेशल जो है प्रोफेटिकली डिलीवरेंस की आपने प्रार्थना की थी। अगर हमारे पास वो क्लिप है तो हम उस डिलीवरेंस को ही नहीं, आगे बढ़ो, क्लिप बाद में हम देखेंगे। ओके। और अपोस्टल जी इसने अपने पेट पर हाथ रखा, रिसीव किया, और पूरे 1 महीने के बाद ये बिना मासिक धर्म के प्रेग्नेंट हुए और पूरे 9 महीने के बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस हुए हैं। सारे बोलो इनके सुनो, ये पता है लोगों को ये क्या प्रॉब्लम थी कि बेबी होना ये पॉसिबल नहीं मेडिकली। और अब कितने बेबी हैं आपके? कितने पापा ये 2 बेटे आ। और सबसे छोटा बेटा कब हुआ है अभी? पापा ये 6 मार्च 2019 ਨੂੰ ਹੋਏ ਹੋਇਆ और दूसरा बेटा 16 जुलाई 2020 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। जोर से तारीफ करो, जोर से, दोनों आ गए। तारीफ करो जोर से। शॉक्ड थे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। डॉक्टर क्या? वो शॉक थे जब इन्हें फीवर हुआ एकदम से। उस प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद इन्हें फीवर हुआ। ओके, आपको जब आप पे प्रेयर हुई तो आपको फीवर हो गया? हाँ जी पापा। और आप फीवर की दवाई लेने गए थे? हाँ जी पापा। तो क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने पापा मैंने वॉशरूम टेस्ट करवाने किया तो फिर कहने तू प्रेग्नेंट आ। तारीफ करो जोर से। नेक्स्ट सिस्टम। अपोस्टल जी भाई याकूब, ये अपोस्टल जी 3-1.5 साल पहले ये बाइक पे कहीं जा रहे थे और तभी ट्रक के साथ इनकी ओके टक्कर दैट्स हो इट, गई। दैट्स इट। वहीं खड़े रहो। कौन है साथ में? और अपोस्टल जी टक्कर में बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ और इनकी चोट लगी बहुत भारी इनकी टांग के ऊपर। इन्हें हॉस्पिटल ले गए और 4 ऑपरेशन हुए। 3 महीने इन्हें हॉस्पिटल में रखा गया और इनके टांग को तोड़ दिया गया, वो टूट गई, कट कर दी गई।
और उसके बाद अपोस्टल जी बहुत परेशान थे और आपने अपोस्टल जी हेल्पलाइन नंबर की आपने घोषणा की कि जिन्हें हेल्प चाहिए आप इस नंबर पर कॉल करें। ओके, आपको शायद याद होगा मैंने थर्सडे एक सरमन दिया था कि अगर आप खुद बिल्ड होना चाहते हो तो दूसरों को क्या करो। ये एक टेस्टिमनी है ताकि जितने भी मिनिस्ट्री के सन्स एंड डॉटर्स हैं, जितने बिलीवर्स हैं, वो इस चीज को फॉलो कर सके। ओके, ये हम इनकी वीडियो देखते हैं जब ये चर्च में जिस दिन राशन के लिए बुलाया जाता है लोगों, जैसे आज भी राशन के लिए सैकड़ों फैमिलियों को बुलाया गया चर्च में, मीटिंग के बाद उन्हें राशन दिया जाता है। ये उस मीटिंग में मौजूद थे, उसकी वीडियो हमारे पास है, उसको देखते हैं। ये होया कि एक्सीडेंट होया और दी काम की करदे कुछ नहीं की काम कर सकते दी इस टाइम कुछ नहीं कर सकता जी मैं कोई दुकान खोल सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं मैं तेन खोल के देवांगा। ओके ओके, इहदा नाम नोट करो बंदे दा। इन्हें व्हील चेयर लेके दो। ये लत कट्टी गई सी एक्सीडेंट हुआ है सर ओके, इस भाई को व्हील चेयर लेके दो, एक एक्टिवा लेके दो। नहीं, वो लगा के क्या लगाते हैं साथ में जो हम देते हैं, पहिए पहिए लगा के। ओके, नो प्रॉब्लम, नाम नोट कराओ। टेस्टिमनी आगे। और अपोस्टल जी फिर आपने इनसे जब बातचीत की 29 नवंबर की ये बात है, आपने कहा कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। फिर आपने चर्च के विजिट टीम को इनके घर भेजा, इन्हें अपनी गाड़ी में ये आपने इन्हें गाड़ी भी भेजी, उस गाड़ी में बिठाकर इन्हें हॉस्पिटल लेके गए, 2 चक्कर लगाए और इनके वो टांग जो आर्टिफिशियल टांग वो आपने लगवा कर दी है, हम वो देख सकते हैं। अब ये बिना किसी ओके, सहारे के जब अपने आप जब इनसे फोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा था कि मैं किसी अच्छी जगह से ये करना चाहता हूं, तो इनको भेजा गया था। ओके, बस दैट्स इट। और अपोस्टल जी आपने कहा था कि मैं आपको और एक्टिवा जाए, ऐसे कोई- इनको एक्टिवा देने की बात हुई थी कि आपको एक्टिवा देंगे, लेकिन मैंने आपने उससे हाँ, सुनो बढ़कर दिया है। सुनो 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 सिर्फ जब इनसे बात हुई कि आपको एक्टिवा देनी, तो इन्होंने कहा कि मैं काम तो कर एक्टिवा तो आने जाने के लिए, लेकिन काम नहीं था कोई भी। तो मैंने कहा था आप क्या कर सकते हो, आप कोई दुकान खोल सकते हो, आप रेहड़ी लगा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो इन्होंने कहा नहीं, मुझे एक्टिवा नहीं चाहिए, मुझे ऑटो लेके दो और उस ऑटो की ब्रेक कंपनी खब्बे पासे लगा के दे, क्योंकि दाहिनी टांग में प्रॉब्लम है। तो आज इनको हम नया ऑटो गिफ्ट कर रहे हैं चर्च की ओर से। तो ये इनकी गाड़ी है आज। ओके, उनको दे दो, मम्मा को बोलो उनको दे दो। ओके, दे दो चाबी और लेके जाओ। और इस हफ्ते और भी फैमिलीज हैं जिनको ऑटो दिया जाएगा, पर उनको इंटरनेट पे दिखाया नहीं जाएगा। ये इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि जो जितनी मिनिस्ट्रीज हैं वो फॉलो करें इस चीज को कि आपका काम सिर्फ लोगों को प्रेयर करना नहीं, आपका काम लोगों को बिल्ड करना है। आमीन। जब ये मिनिस्ट्री खड़ी हुई थी तो मेरे जो पास्टर्स थे वो बोलते थे आप बनाते क्यों नहीं चीजों को, इस चीज को। मैंने कहा था जब मैं पुलपिट पे जाता हूं मुझे पहले लोग दिखते हैं कि उनको बनाना है, तो बाकी चीजें बन जाएंगी। और सबको पहले ये पसंद नहीं आता था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोगों को बिल्ड करने की वजह से इनकी क्वायर सबसे अलग है, इनके सिस्टम सबसे अलग है। क्यों? जब तक आप लोगों को बिल्ड नहीं करेंगे परमेश्वर आपको बिल्ड नहीं करेगा। आमीन। और ये सिर्फ एक फैमिली है, इस हफ्ते कई फैमिलीज ऐसी हैं जिनको ऑटो मिलेगा, जिनको और चीजें हैं, लेकिन वो आपके सामने हम नहीं लेके आएंगे उनको। और ये इसलिए कि अगर आप में ताकत है किसी की हेल्प करने की तो जरूर करो। समझ रहे मेरी बात के नहीं? और फिर देखो वो हीलिंग कैसे फ्लो करती। तारीफ करो इस भाई के लिए। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। थैंक यू जीसस। बोलो ऊंची आवाज में, बोलो मैं खुदाबंद चाहे थोड़े में हूं चाहे ज्यादा में,
मैं हेल्प करूंगा तेरे बनाए हुए लोगों की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप जानते हैं बहुत सी चीजें हैं आपको प्रैक्टिकल जब आप क्रिश्चियनिटी में चलते हैं। एक है मुंह से प्यार करना, बहुत से लोग करते हैं मुंह से। एक है प्रैक्टिकली करना। मैं मुंह वाले पे कम विश्वास करता हूं, मैं करने वाले पे विश्वास करता हूं शुरू से, और आपको ऐसा ही करना है। बहुत से लोग होंगे जो जब किसी को दिक्कत होती है तो उसके पास बैठे, बहन जी सच्ची बहुत माड़ा होया, पूरी सहानुभूति दिखाएंगे लेकिन 1 रुपया भी जेब से निकालेंगे नहीं। ये मिसने लोग होते हैं। पूरी सहानुभूति रो लेंगे आपके साथ, पर आपको 5 रुपए भी देके नहीं जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक आंसू भी आपके साथ रोएंगे तो नहीं, वो दिल से रो रहे होंगे आपके लिए, पर आपको खड़ा करके हो जाएंगे। हालेलुया। आपको प्रैक्टिकल लव करना है। देखो क्या होता है आपकी लाइफ में। आपके अंदर ताकत है, आप कुछ लोगों को ब्लेस कर सकते हैं, उनको उनकी मदद कर सकते हैं, उनको खड़ा कर सकते हैं। उनको मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी फैमिलीज को ब्लेस किया है, मुझे एक बात का हमेशा एहसास रहा है कि कभी ना कभी किसी ना किसी को पुश करने की जरूरत पड़ती है। बस एक धक्का लगाना होता है। अगर तो वो आत्मिक है या निकलना चाहता है उस सिचुएशन से, आपका एक धक्का उसे निकाल देता है। अगर एक धक्का भी नहीं निकालता, 2 भी नहीं निकालते, फिर तो वो बंदा ही डफर है, उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैंने देखा है जेन्युइनली अच्छी फैमिलीज को भी, अच्छे लोगों को भी जरूरत पड़ती है उनकी लाइफ में कि एक पुश उनको दिया जाए, और कभी गिव अप मत करो। हालेलुया। और वो सब कुछ जो आप कर रहे हो बैक होके वापस आपको मिलने वाला है। क्योंकि जहां आप अपनी मदद नहीं कर सकते, अब एक व्यक्ति है जो सिर्फ राशन लेने के लिए चर्च में आया, उसको मालूम थोड़ी आज क्या होने वाला है चर्च। वो सिर्फ अपना जो मंथली राशन सब लोगों को फ्री जाता है लाइफ टाइम के लिए। अगर आप प्रॉब्लम में हो तो लाइफ टाइम एक बार लिखाने से राशन आपके लाइफ टाइम घर में जाता है, आपको कभी लिखाने की दोबारा जरूरत नहीं। ये तो वो राशन लेने के लिए। और मैंने इस पे निगाह मारी तो मुझे ऐसा लगा कि इसकी टांग नहीं। तो मैंने पूछा तुम क्या करते हो? कहा मेरा एक्सीडेंट हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और उसके बाद लगातार 2 महीने मेरी टीम इनसे कांटेक्ट में थी कि आप क्या कर सकते हो, क्या हम आपके लिए करें। एक्टिवा तो हम आपको ले देंगे, लेकिन अपना जीवन कैसे चलाओगे? तो उसने फैसला किया कि मुझे ऑटो दे दो, उसकी ब्रेक लेफ्ट साइड पे लगवा दो, मैं चला लूंगा। हमने कहा ठीक है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो हेल्प कर। जहां कोई अपनी मदद नहीं कर सकता तो उसकी मदद कर। तो तेरा परमेश्वर जब तुझे जरूरत होगी, जब तू अपनी मदद नहीं कर पाएगा, वो डिवाइन हेल्पर को भेजेगा, वो तेरी मदद करेगा। आमीन बोलो ऊंचा से। उठा अपने हाथों को, बोलो हर वो अंधकार की शक्ति, हर वो अंधकार की ताकत, फिर से बोलो हर वो अंधकार की शक्ति, फिर से बोलो हर वो अंधकार की ताकत जो एक रुकावट है, जो अटैक करती है मेरी लाइफ पे, सेहत पे, फैमिली पे, वो अंधकार की शक्तियां, वो दुष्ट आत्मा, मैं कमांड करता हूं, आउट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। कमांड करो, बोलो आउट, आउट। हर वो अंधकार की शक्ति जो शैतानी, दुष्ट आत्मा, जो बीमारी की, दुष्ट आत्मा जो कमजोरी की, दुष्ट आत्मा जो सिकनेस की, कमांड करो उसको जाने के लिए। बोलो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कमांड करो उसको जाने के लिए। बोलो मैं देख रहा हूं स्किन के रोगों को आपकी बॉडी को छोड़ के जाते हुए। मैं देख रहा हूं हीलिंग को आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर आते हुए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो जाए शिशु जी चर्च। मैं देख रहा हूं सिकनेस, रोग आपकी बॉडी को छोड़ के जा रहे हैं। कम आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब तरह की रसौलियां निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। सब तरह के रोग निकल जाए यीशु मसीह के नाम में।
सब तरह की रसौलियां निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। सब तरह के रोग निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कमांड करता हूं बीमारियों को, यूट्रस के रोगों को, सब बहनों के अंदर जितने गुप्त रोग हैं, मैं देख रहा हूं होली स्पिरिट का हाथ आपके पेट के ऊपर आ रहा है अभी। मैं देख रहा हूं होली स्पिरिट का हाथ आपके पेट के ऊपर आ रहा है अभी। मैं देख रहा हूं होली स्पिरिट का हाथ आपके पेट के ऊपर आ रहा है अभी। आजाद हो जाओ और चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ और चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं देख रहा हूं पेट के रोगियों को आजाद होते हुए। मैं कमांड करता हूं दुष्ट आत्मा को, रोगों को आपकी बॉडी के अंदर से उल्टियों के द्वारा, वो सब सिस्टम्स के द्वारा बाहर निकले यीशु मसीह के नाम में। बोलो हर वो आत्मा जादू की, टोने की, बीमारी की, डिले की, कर्स टूट जाए। हर आत्मा जो बैरी ने भेजी, जो दुश्मन ने भेजी, अपनी आग अंदर से इकट्ठा कर लो और कमांड करो से आउट। कमांड करो से आउट। कमांड करो से आउट। कमांड करो से आउट। कमांड करो उसको जाने के लिए। बोलो यीशु मसीह के नाम में। कमांड इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कमांड करो दुष्ट आत्मा को जाने के लिए। बोलो बीमारी की, दुष्ट आत्मा, नशे की, अशुद्ध आत्मा, कम आउट, 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 कम आउट, कम आउट, कम आउट। मैं देख रहा हूं रोगियों को बाहर आते हुए रोगों से। इमरजेंसी सेक्शन के ऊपर मैं देख रहा हूं एक व्यक्ति के राइट कूल्हे के ऊपर परमेश्वर उसको छू रहा है और उसको आजाद कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं एक यंग लड़की को, गोरी सी लड़की को, उसका कद ज्यादा लंबा नहीं है, वो गलत संगति में पड़ चुकी है। गलत संगति, इतनी भारी गलत संगति, इसको आम व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। बहुत सी चीजों को वो खाती, बहुत से एक्सपेरिमेंट करती, और मैं देख रहा हूं अगर तू ना सुधरे तेरी लाइफ फिनिश है, तेरी मैरिड लाइफ फिनिश है। मैं तुझको मैरिज होते हुए तेरी मैं नहीं देख रहा हूं, तेरी लाइफ खराब है। तुझको आगे आना है बिना शर्माते हुए, और मैं देख रहा हूं होली स्पिरिट तुझे छू रहा है और आजाद कर रहा है, क्योंकि मैं तुझे बहुत से एक्सपेरिमेंट करते हुए देख रहा हूं जो तेरी बॉडी के लिए सही नहीं। गलत संगति के साथ आपको आगे आना है जल्दी। मैं आपको फ्री होता हुआ देख रहा हूं। एक यंग लड़के को मैं देख रहा हूं, तेरे हाथ कांपते हैं, तेरे हाथ कांपते हैं, और कमजोरी की वजह से, ये वजह से बहुत सी तूने सुनी ये चीजें और दवाइयां खाई हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। होली स्पिरिट तुझे टच कर रहा है राइट नाउ और हील कर रहा है राइट नाउ। राइट नाउ मैं हीलिंग को देख रहा हूं, डिलीवरेंस को देख रहा हूं आपके ऊपर आते हुए। मैं एक फैमिली को देख रहा हूं, आपकी लाइफ में परमेश्वर मुझे एक फेथ दिखा रहे हैं। जब आप यहां से येलो पेपर लेके गए थे, आपने उसी दिन अपना सीट डाल के वहां कहीं रखा हुआ है। मैं एक डस्ट को, जो गोल्ड डस्ट को आते हुए आपकी लाइफ के ऊपर देख रहा हूं, ब्लेसिंग्स को आते हुए देख रहा हूं। इस प्रोफेटिक वर्ड को हम याद करेंगे जब आपकी टेस्टिमनी आएगी। आप एक लेडी है, मैं आपको देख रहा हूं, और उसमें बहुत बड़ा सीड नहीं है, लेकिन मैं आपके फेथ को देख रहा हूं जो ब्लेसिंग को लेके आ रहे हैं। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। मैं देख रहा हूं वॉमिटिंग्स के द्वारा चीजों को बाहर आते हुए। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, बोलो हर वो एलिमेंट, हर वो चीज, हर वो आत्मा, हर वो दुष्ट जो मेरी बॉडी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, मेरी सेहत के ऊपर अटैक कर रहे हैं, कम आउट। फायर रिलीज करो। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो। होली गोस्ट फायर। हर वो एलिमेंट जो बॉडी के अंदर शैतानी, बोलो निकल आए। हर वो चीज जो शैतानी है, किडनीज के ऊपर, लीवर के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर, आंखों के ऊपर, कानों के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, आंतड़ियों के ऊपर, आउट, 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 कम आउट, कम आउट। निकालो उसे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो। खमरा मेन पंडाल में मैं देख रहा हूं सिस्टर की रसौलियों को हिलते हुए और उन्हें बाहर आते हुए, रसौलियों को हिलते हुए यूट्रस से और उन्हें बाहर आते हुए। राइट नाउ मैं देख रहा हूं रसौलियों को हिलते हुए बाहर आते हुए। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। सब बीमार बच्चे चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। सब रोगी चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ।
सब गुरदासपुर में जितने लोग हैं चंगे हो जाओ, जितने बीमार हैं आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। जितने चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, देखें और चलें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब तरह की रीढ़ की हड्डी के रोग, कानों के रोग, आंखों के रोग, गूंगी, बहरी, अंधी, दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जाए और चंगाई आपकी बॉडी रिसीव करे। Be healed in the mighty name of Jesus Christ. Be delivered in the mighty name of Jesus Christ. आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। अपने हाथों को हिला के बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। रिसीव करो इस अनॉइंटिंग को और ग्रहण करो इस अभिषेक को। इमरजेंसी सेक्शन हील हो जाओ, चंगे हो जाओ। हर तरह का रोग आपकी बॉडी को छोड़े और चला जाए। हड्डियां बल पाएं यीशु मसीह के नाम में। मांसपेशियां बल पाएं यीशु मसीह के नाम में। स्किन के रोग चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर तरह का रोग बॉडी को छोड़े और जाता रहे। हर तरह के दुष्ट आपको छोड़ के जाते रहे। हर तरह की दुष्ट आत्माएं छोड़ के जाती रहे। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। थैंक यू जीसस। फिर से बोलो थैंक यू जीसस क्राइस्ट। फिर से एक यंग लड़के को मैं देख रहा हूं। आपको वीकनेस शुरू हुई, लेकिन आपको बाद में मालूम हुआ कि ये वीकनेस नहीं बल्कि एक अटैक था। आपके एमआरआईज हो चुके हैं, आपकी स्कैनिंग्स, सब कुछ आपने कर लिया। आप पतले होते जा रहे हैं और आपका माइंड कम होता जा रहा है। आपको आगे आना है। ये एक सीरियस चीज है जिसके लिए आप पे ले हैंड होना जरूरी है। मैं देख रहा हूं होली स्पिरिट टच करेगा आपको और स्टॉप करेगा उस शैतान के काम को। अपनी फाइल्स, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने हाथों को उठाओ, उस अभिषेक को, ग्रेस को ग्रहण करो। उठाओ, ग्रहण करो उसे। थैंक यू जीसस क्राइस्ट बोलते हुए ग्रेस को रिसीव करो। फाइनेंशियल ग्रेस को, पवित्रताई की ग्रेस को, अनॉइंटिंग को, अभिषेक को रिसीव करो अपने हाथों को उठाते हुए। हीलिंग को, डिलीवरेंस को रिसीव करो अपने हाथों को उठाते हुए। रिसीव करो इन जीसस ने। रिसीव करो ग्रेस को अपने हाथों को उठाते हुए। उस चंगाई की ग्रेस को रिसीव करो। दमे के रोगी चंगे हो जा। सब दमे के रोगी भागो अभी राइट नाउ और अब हील हो चुके हैं। चलना भागना शुरू करो। जहां भी जगह है भागो। यीशु मसीह के नाम में आप चंगे हो चुके हैं। आप आजाद हो चुके। मैंने कहा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। अपने हाथों को हिलाओ इस अनॉइंटिंग के नीचे। मैं देख रहा हूं आपको डिलीवर होते हुए। हिलाओ अपने हाथों को। अपोस्टल जी, आपने एक प्रोफेसी की कि मैं एक फैमिली को देख रहा हूँ। आपकी लाइफ में परमेश्वर मुझे फेथ दिखा रहा है। जब आप यहाँ से येलो पेपर लेकर गए, उसी दिन आपने सीड डालकर वहां कहीं रखा। वो सीड ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन आपका फेथ जो था उसकी वजह से परमेश्वर आपको छुएगा, ब्लेस करेगा। और अपोस्टल जी, जिस दिन इसने वो येलो पेपर में घर जाकर थोड़ा सा सीड डाला, उसी समय परमेश्वर ने ब्लेस किया एक बहुत बड़े घर के साथ। यस, मैं कह रहा हूं, मैं ब्लेसिंग को देख रहा हूं आपके ऊपर। जिस दिन ही इन्होंने येलो पेपर में सीड डाला। अपोस्टल जी, अपने नेक्स्ट प्रोफेसी की एक यंग लड़के को मैं देख रहा हूँ। आपके हाथ पांव कांपते, कमजोरी नहीं, बहुत सी दवाइयां खाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। 15 साल से इनके बॉडी और हाथ पांव कांपते थे, बहुत दवाइयां खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अपोस्टल जैसे अपने प्रोफेसी के एकदम से झटका लगा इन्हें। थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को हिलाओ अपने हाथों को। ले हैंड अपने हाथों को हिलाओ। और आज जो लोग ले हैंड में चाहे नहीं, आप जहां भी हैं अपने आप को चेक करो अपने आप को। दौड़ो भागो जो नहीं कर सकते। व्हील चेयर पेशेंट उठो, शिकंजे के पेशेंट्स उठो। आप चंगे हो चुके हैं इन जीसस नेम। मैनू दे पवित्रताई तेरे विच जो जाती पाई। मैनू दे पवित्रताई तेरे विच जो जाती पाई। अखियां चों कढ बुराई होवे दिल दे विच सच्चाई। मैनू दे
ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਂਦੀ ਪਾਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦੇ ਪਾਕ ਚੁੱਪੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਰ ਸਫਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਂਦੀ ਪਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਂਦੀ ਪਾਈ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਬੁਲਾਈ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਂਦੀ ਪਾਈ हालेलुया। ये भाई सरबजीत, इनका 3 महीने पहले पैरालाइज का अटैक हुआ था। हम नजदीक से देखेंगे इनके फेस को। इनका जब पैरालाइज का अटैक हुआ, ब्रेन पे अटैक हुआ और इनका ऑपरेशन हुआ, वो हड्डी जो है वो निकाल दी थी और पूरा एक साइड से पूरा टेढ़ा है इनका सिर। और लेकिन आज जैसे विश्वास के साथ प्रभु के घर में आए हैं, आपके सामने खड़े, बिल्कुल भी अपनी बाजू को, बॉडी को हिला नहीं पाते थे। ब्रेन पे अटैक हुआ था, लेकिन खुदा की आत्मा ने छुआ है, आपके सामने खड़े हैं। आप बताएं क्या हुआ था इन्हें? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਟੈਕ 3 ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ उसी टाइम जितना ही तो ये हाँ anointed जी। रुमाल इन्हां ते लगाया उसी टाइम ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ देखो भाई, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ तारीफ करते जाए जोर से, ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ जोर ਮੈਨੂੰ से झूमते हुए। ਬਾਦਸ਼ਾਹ 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 ਰੱਬ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਜਲਾਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਜਲਾਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 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 ਰੱਬ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਜਲਾਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਰੱਬ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਜਲਾਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਜਲਾਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सबका ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब दारो जो जलाता बादशाह हालेलुया। 3 साल से इस बहन को दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, बहुत डरे रहते थे, दुष्ट आत्मा दिखाई देता था, लेकिन आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने मास प्रेयर में दुष्ट आत्माओं को डांटा, तब बताएं बहन क्या हुआ आपको? ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੁੱਕਿਆ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਹੀ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਮੰਨਦੀ, ਮੈਂ ਕਲੀਸੀਆਂ ਚ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੋਇਆ? ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਹੁਣੇ ਜੋ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। Oh God! ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
टेस्टमनी बहन बताएं। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਦਲਾ ਚਰਚ 'ਚ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਰਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਤਸਮੇ ਲੈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜੋ ਤਸਮੇ ਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ? ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਆਏ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਵਾਦ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਆਦੀ ਬੇਟੀ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆ ਬੈਠੇ ਨਸ਼ੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਘਰ 'ਚ? ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਨਸੀਬ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ 3-4 ਇਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਸੀਬ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਵਾਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ ਜਵਾਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਦਾਂ? ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਦੇ, फ्री है, हाँ बिल्कुल फ्री है। तारीफ करें पूरे परिवार को बदला छुड़ाने, तारीफ करें तो बादशाह 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 ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। जो जलाना वर्शिप आराम से करो, कल रात से ही इस सिस्टर के आराम से वर्शिप करो। कल रात से ही इस सिस्टर के फेस पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी, और जैसे ही आज हमारे स्पिरिचुअल फादर ने प्रेयर की, उसी टाइम परमेश्वर की आत्मा ने इस सिस्टर को छुआ और इनकी स्वेलिंग पूरी तरह से जा चुकी है। इनका जो फेस था वो पूरा स्वेल हो चुका था, पूरा सूज चुका था। टेस्टमनी नेक्स्ट। इस हिस्से का नाम रंजीत कौर है और पिछले 5 साल से इस हिस्से की रीढ़ की हड्डी में गैप था और दोनों घुटनों में गैप था। 5 साल से ये बहन अपने घर में जब भी टॉयलेट बाथरूम या कहीं भी आते जाते थे अपने पति का सहारा लेकर जाते थे, बिना सहारे के बिल्कुल भी जा नहीं पाते थे। आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, इस बहन ने उस प्रार्थना को रिसीव किया, उसी वक्त इन्होंने अपने आप चलना शुरू किया। ये बहन बता रहे कि मैं चौंकड़ी मारकर बैठ नहीं सकती थी, अपने आप बैठ नहीं पाते थे। आज प्रार्थना के बाद ये बहन बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल हील हो चुके हैं। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। बैठ के दिखाएं, इससे बैठ के चौकड़ी मार के मैनू चंगा लगदा, तारीफ करें, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। चश्मा मेरे उत्ते रहिंदा वगदा, तेरे गद्दा दे विच रहना मैनू चंगा लगदा, दया तेरी दा चश्मा मेरे उत्ते रहिंदा वगदा, ऐसा दे वरदान मैं करदा जावा सफलता पाई। मैनू दे पवित्रताई तेरे विच जो जाती पाई, मैनू दे पवित्रताई तेरे विच जो जाती पाई। सिमरनजीत है और 18 साल से इस बहन को रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी। अब बताएं क्या हुआ था? मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी रीढ़ की हड्डी में, मैं झुक नहीं सकती थी। आज जैसे परमेश्वर के दास ने 18 साल तो मैं गिर गई थी, जिसकी वजह से मेरे रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मैं झुक नहीं सकती थी। आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने वर्ड बोले, मैं उन वर्डों का रिसीव किया, एकदम से मेरे शरीर से अंदर कुछ ऐसे बाहर निकला और मैं बिल्कुल झुक सकती हूँ। हालेलुया, तारीफ करें। अभी ये झुककर आपको नहीं दिखाएगी क्योंकि खुदा ने अभी से बेबी के साथ ब्लेस किया। ये प्रेग्नेंट है अभी, तो 9 महीने वेट करो और तारीफ करो सबसे जोर मैनू से। दे पवित्रताई तेरे विच जो जाती पाई, दे पवित्रताई तेरे विच जो जाती पाई। अखियां चो तन बुराई होवे दिल दे विच सच्चाई, मैनू दे पवित्रताई तेरे विच जो जाती पाई, मैनू दे पवित्रताई तेरे विच जो जाती पाई। मैनू दे पवित्रताई तेरे विच जो जाती पाई। मेरियां सारियां सोचां नू तू पाक पवित्र कर दे, मेरियां सारियां सोचां नू तू पाक पवित्र कर दे। अपने दिल दे वरदान
गुरदासपुर ब्रांच से हम टेस्टमनीज को सुनते हैं। गुरदासपुर ब्रांच से सिस्टर कमलेश कुमारी की गवाही को सुनेंगे, जो गुरदासपुर ब्रांच में अभी 30 साल से इस बहन को दुष्टात्मा के अटैक होते थे और अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ये बहन परेशान हो चुके थे। आज जैसे ही मास प्रेयर में परमेश्वर के दास ने यहाँ से प्रार्थना की, उसी वक्त इनको वॉमिट आई, उल्टी आई, और उस उल्टी के बाद ये बहन बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल डिलीवर हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनको हील किया, इनको छुटकारा दिया। शमशेर गिल इनकी गवाही को सुनेंगे। कुछ दिन पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट होने के कारण इनके जब चोट लगी पैर के अंदर और उसके बाद ये चल फिर बिल्कुल नहीं पाते थे, पूरी तरह से ये बिल्कुल भी सहारे के बिना नहीं चल पाते थे। आज प्रार्थना के बाद जब इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा, ये अपने आप चल पा रहे हैं। परमेश्वर ने इस भाई को हील किया, इनको ठीक किया, ये भाई बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। सिस्टर मीतो की गवाही को सुनेंगे। ये गुरदासपुर ब्रांच में है और 3 महीने से इनके गर्दन में बहुत ज्यादा अकड़न थी। ये अपनी गर्दन को मूव नहीं कर पाते थे, घुमा नहीं पाते थे, लेकिन ऑनलाइन वहां पर बैठे गुरदासपुर, यहां से प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा, ये बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, बिल्कुल हील है। सब परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਬੁਰਾਈ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਂਦੀ ਪਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਂਦੀ ਪਾਈ ਬਿਨਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਬਿਨਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾਲੇ ਚੰਗਾ। इस बहन को फेशियल अटैक हुआ था, फेस का अटैक हुआ था और इस बहन का फेस पूरी तरह से टेढ़ा हो गया था। और आज जैसे परमेश्वर के दास ने प्रोफेटिकली बोला कि जो चल नहीं सकते वो चले, जो देख नहीं सकते वे देखें, और पैरालाइज के अटैक के रोगियों के लिए खास प्रार्थना की। इनका फेस टेढ़ा था, वो सीधा हो चुका है और आंखों से दिखना बंद हो गया था, बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। जोर से तारीफ ਮੈਨੂੰ करें। ਦੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਂਦੀ ਪਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਂਦੀ ਪਾਈ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਬੁਰਾਈ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਂਦੀ ਪਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਂਦੀ ਪਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਂਦੀ ਪਾਈ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ 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 गया तेरी का चश्मा हालेलुया। इस भाई को परमेश्वर ने बड़ी शर्मिंदगी से आजाद किया। बताएं भाई क्या हुआ था 7 साल पहले? 7 साल पहले मेरे चोट लगी, एक्सीडेंट होने के कारण रीढ़ की हड्डी में थोड़ा हिल गई थी। और आपके टांग पर आप बाइक पे जा रहे थे, तब क्या हुआ था? उस टाइम एक्सीडेंट हो गया था तो जो बाइक की किक होती वो लगी रीढ़ की हड्डी पे। हाँ जी। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੱਕ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਲੱਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ? ਖੱਬੀ ਹੱਥ ਦੀ। खप्पी लत दी इन्हों दी जो है हड्डी वो टूट गई थी बाइक की किक लगने के कारण। और पिछले 7 साल से ये पूरा दिखाएंगे, पिछले 7 साल से ये भाई चले नहीं थे, 10 कदम भी चल नहीं सकते थे, लेकिन आज परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, आपके सामने खड़े और आपके सामने अब चल रहे हैं। ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੀਤਾ ਵਗਦਾ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੀਤਾ अच्छा ਵਗਦਾ आप भी बताओ, आप कितने सालों के बाद आप ऐसे दलेरी के साथ चले? कितने सालों के बाद? 7 साल बाद चला हूँ बहुत दिलेरी से। 7 साल के बाद आप ऐसे तेज बिना सहारे के चले हैं। मम्मा जी मैं बहुत शर्मिंदा था, मेरे को हर रिश्तेदार, हर भाई बहन हर कहते थे तेरा कुछ नहीं होगा, तू मर जाएगा, तेरे को कोई नहीं देखेगा। सारा रिश्तेदार तक मेरे को बदनामियां, शर्मिंदगी दूर करनी पड़ रही थी। अब परमेश्वर ने आपको छुआ, परमेश्वर ने देखा है, वही देखेगा। आमीन। हालेलुया। ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਬੁਰਾਈ ਹੋਵੇ ਦਿਲ
इस भाई का नाम जसवीर है और कुछ महीने पहले इस भाई का एक्सीडेंट हो गया था जिस कारण इनके राइट टांग की हड्डी टूट गई थी और ये भाई आज जब चर्च में आए इनको व्हीलचेयर पर चर्च पे लाया गया था। ये अपने घर में भी इन व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते थे और कोई काम नहीं कर पाते थे। आज परमेश्वर के दास ने जैसे ही प्रार्थना की ये भाई खुद व्हीलचेयर से उठे, व्हीलचेयर को छोड़ा और अपने आप बिना किसी सहारे से इन्होंने चलना शुरू किया। ये बिना इस व्हीलचेयर से, बिना किसी सहारे से आज चल पा रहे हैं। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। बादशाह 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 कौन है तू? इसका गुस्सा मत करना, इसका गुस्सा मत करना। होली गोस्ट फायर ऑन यू। किथे गया? हाँ? किन्ने साल दे थे तू? बचपन तो यारी लाई है। आज लास्ट डे है तेरा। इसको रखो, कोई बात नहीं, आता हूँ। अभिषेक मेरा किया। आज मैं फुल टाइम के साथ आया हूँ। इन सबको लाइन लगाओ इनकी। इनको अगले हफ्ते आप देखोगे टेस्टिमनीज देते। गुरदासपुर ब्रांच से हम टेस्टिमनी को सुनेंगे, परवीन की गवाही को सुनेंगे। पिछले कई दिनों से इस बहन के लेफ्ट शोल्डर पर इतनी भयानक चोट लगी, ये इतना ज्यादा दर्द था कि ये काम भी नहीं कर पाते थे और प्रार्थना को रिसीव करने के बाद जब इन्होंने अपने शोल्डर को चेक किया ये बहन बिल्कुल हील हो चुके थे, बिल्कुल ठीक है। सब परमेश्वर की तारीफ करें। एक और गवाही गुरदासपुर ब्रांच से सिस्टर सत्या की। 20 साल से इस बहन को दमे का रोग था और जब ये थोड़ा सा भी चलते थे, थोड़े कदम, तब इनको सांस फूल जाती थी, ये इनको दौड़ने में बहुत दिक्कत होती थी। आज इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया और रिसीव करने के बाद अपने आप को चेक किया, भागकर दौड़कर एक भी बार इनको सांस नहीं चढ़ी। ये बहन बिल्कुल हील हो चुकी है, बिल्कुल फ्री है। सिस्टर रेनू बाला की गवाही को सुनेंगे। इस बहन के पेट में कुछ दिनों से इतनी भयानक इन्फेक्शन हो चुकी थी जिस कारण ये बहन अपने शरीर में इतने ज्यादा कमजोर हो चुके थे कि ये उठ बैठ नहीं पाते थे। अगर ये बैठ जाते थे तो वापस इनसे उठा नहीं जाता था। आज मास्टर को रिसीव करने के बाद जब इन्होंने चेक किया ये बहन बिल्कुल फ्री है, उठ बैठ पा रहे हैं। सब परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे मना चंगा किया। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे। ये छोटी बच्ची 3 साल की है और बाय बर्थ ही
बेटी की आंखें बंद थी, चिपकी हुई थी, और जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो उन्होंने बोला कि इनका ऑपरेशन होगा, बच्ची का आंखें खोलनी पड़ेंगी या स्टिचेस करने पड़ेंगे। लेकिन आज परमेश्वर के दास ने कहा कि चंगे हो जाओ, सब बीमार बच्चे चंगे हो जाएं अपनी बीमारियों से। परमेश्वर के दास ने स्पेशल बच्चों के लिए प्रार्थना की जो बाय बर्थ नहीं हो सकता था, वो आंखें खुल चुकी हैं। हालेलुया, जोर से तारीफ करें, वो आंखें खुल चुकी हैं। वो है मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं, अपने सोटे से मेरी रक्षा करे। वो है मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं, अपने सोटे से मेरी रक्षा करे। यीशु मेरा गढ़ है, देता मुझको वो शिफा। यीशु मेरा गढ़ है, देता मुझको वो शिफा। मेरी बल और शक्ति वही, मेरे जीने की वजह। बल और शक्ति वही, मेरे जीने की वजह। यीशुआ, 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 यीशुआ। तारीफ करें सचिन, जोर से। ऑनलाइन चर्च गुरदासपुर ब्रांच, ओवरफ्लो सेक्शन, हर जगह तारीफ करें जोर से खुदा की। अपनी तालियों के साथ, 10 साल वाले बाजों के साथ, बचपन के साथ, अपनी आवाज के साथ। हालेलुया, ऊंची आवाज के साथ। आप सभी ब्लेस्ड हैं, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आज आपने परमेश्वर के सामर्थ्य, भारी, विक्टोरियस, ब्लेस्ड वचन को सुना है, और मेरा विश्वास है कि आप इसी तरह से परमेश्वर को, उसके नबियों को आप फॉलो करेंगे, परमेश्वर के सच्चे दासों की आप इसी तरह से प्रतीति करेंगे और आप ब्लेस्ड होंगे। आमीन। वो डबल ग्रेस खुदावंद आपको देगा। आमीन। तो परमेश्वर आपकी जिंदगी के हर हिस्से में, मेरा विश्वास है, आपको ब्लेस करे। परमेश्वर छुए आपके बच्चों को, न्यू जनरेशंस को, यूथ को छुए खुदावंद, आपके पेरेंट्स को छुए, आपके परिवारों को ब्लेस करे। आमीन। तो आप सभी ब्लेस्ड हैं। इसी तरह से वीरवार मीटिंग है, तो आप सभी ने पहुंचना। बीमारों को लेकर आए, खास प्रार्थना होगी वीरवार थर्सडे, बीमारों के लिए, रोगियों के लिए। तो आप सभी परमेश्वर के घर में वीरवार सभी पहुंचेंगे। आमीन। तो आप सभी ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। बी ब्लेस्ड, बी विक्टोरियस। अ ग्रेट लाइफ आपका हिस्सा है। आमीन। क्योंकि आप परमेश्वर के दास को और हमें फॉलो कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने अगर हमें नीचाई से ऊंचाई पर एक ग्रेट लाइफ के साथ खड़ा किया है, तो सेम ग्रेस, एलिया की सेम ग्रेस अलीशा को छुई थी, तो उसी तरह से सेम ग्रेस, हमारी ग्रेस आपका हिस्सा है। आमीन। तो आप सभी ब्लेस्ड, गुरदासपुर चर्च ब्रांच आप ब्लेस्ड हैं। परमेश्वर के बड़े काम आपकी लाइफ में आने वाले दिनों में होंगे। तो इसी तरह से परमेश्वर की प्रतीति करें, परमेश्वर के नबियों की प्रतीति करें, परमेश्वर के सच्चे दास को फॉलो करें, परमेश्वर के वचन को फॉलो करें। आप सभी ब्लेस्ड होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।